हाँ तो बच्चों, आज की हमारी जो पोइम है इसका नाम है आज की जो हमारी पोइम है इसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड। और इस पोइम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और इस पोइम में जो ख़ास बात यह है कि रोड साइड स्टैंड जो टाइटल है, इस टाइटल में ही ये दिखाया गया है कि जो रोड के साइड में कोई ढाबा है, स्टैंड है जहाँ पर कुछ रखा हुआ है और जिसके बारे में ये पोइम लिखी गई है। ये पोइम जो लिखी है ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो जो है गरीबों के बारे में बातें कर रहा है, किसानों के बारे में बातें कर रहा है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस, वो छोटा सा मकान, वाज आउट, बाहर की ओर था। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटा सा जो है एक घर है, मकान है जो कि कस्बे से बाहर है, यानी कस्बे के बीच में नहीं, बाहरी ओर है। विद विद का प्रयोग दिखाता है बहुत बार। उसका जब कोई पहले जो लिखा उसका कोई पार्ट बाद में लिखना चाहिए, तो इसी घर का एक पार्ट है जो है क्या है वो ए लिटिल न्यू शेड। शेड में छप्पर, छप्पर या जो ढाबे के लिए जो कुटिया आदि जो होती है उसको कहा गया है। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। एक जो छोटा सा जो एक मकान है, सॉरी एक मकान था, वो भी एक जिसके साथ लगती एक छोटी सी कुटिया। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। इन फ्रंट सामने, और एट द एज ऑफ के किनारे पर। इन फ्रंट सामने, एट द एज ऑफ के किनारे पर। तो कहता है कि द रोड के जो है ना, रोड के किनारे पर ही, सामने ही एक शेड होती है, छप्पर होती है, छप्पर होता है, कुटिया होती है। और उस कुटिया वाला एक छोटा सा मकान था। अब वो है कहाँ? ऐसे रोड पर वेयर जहाँ से द ट्रैफिक स्पीड, स्पीड होता है स्पीड, स्पीड स्पीड स्पीड, इसकी सेकंड फॉर्म है स्पीड, स्पीड स्पीड। तो कहता है जहाँ से होकर के जो है ट्रैफिक गुजरता है। और रोड साइड स्टैंड, दैट का मीनिंग जो, टू मीन अत्यधिक, पैथेटिकली दयनीय ढंग से, प्लेड मीन आग्रह करता था। तो कहता है दैट जो, कहता है कि ऐसा रोड साइड स्टैंड है जो अत्यधिक जो है दयनीय ढंग से या करुणाजनक ढंग से, पैथेटिकली होता है करुणाजनक ढंग से या दयनीय ढंग से। टू का मीनिंग होता है अत्यधिक, अत्यधिक करुणाजनक ढंग से जो है उसने जो है आग्रह करता था। और इट वुड नॉट बी फेयर, फेयर का मीनिंग होता है उचित, सही, जायज़। सिटू से कहना, डोल मीने भीख, ब्रेड रोटी, ये कहना गलत होगा कि वह जो आग्रह कर रहा था, प्लीड कर रहा था, वह जो है रोटी के भीख के लिए जो है आग्रह कर रहा हो, ऐसा कहना नॉट बी फेयर, उचित नहीं होगा। इट वुड नॉट बी फेयर, ये उचित नहीं होगा टू से कहना कि वह जो है आग्रह कर रहा था, ये प्लेडा है ना, आग्रह कर रहा था। तो कहता है कि वह बहुत ज़्यादा आग्रह कर रहा था, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि वह ब्रेड या रोटी की भीख के लिए ऐसा जो है कर रहा था, आग्रह कर रहा था। बट बल्कि किस लिए कर रहा था? तो फिर वो किस लिए कर रहा था? बट बल्कि फॉर सम ऑफ द मनी, बल्कि वह कुछ पैसे के लिए कर रहा था आग्रह, अर्थात भाई उससे कोई आइटम ख़रीदा जाए, बदले में उसको पैसा कमाने का मौका मिले। तो वह न कि ब्रेड की जो है भीख के लिए या रोटी के भीख के लिए आग्रह कर रहा था, ऐसा कहना उचित नहीं होगा, बल्कि वह जो आग्रह कर रहा था फॉर सम ऑफ द मनी, द कैश, नगद, ह्यूज फ्लो स्पोर्ट्स, जिसका जो है फ्लो मीन्स होता है ये कहीं की आना जाना या जिसका बहाव, ह्यूज जिसका, ऐसा नगद पैसा, ऐसा कैश जिसका बहाव, सपोर्ट्स मीन होता है सहारा देता है, संभालता है। फ्लावर का मीनिंग होता है मुख्य भाग या ये श्रेष्ठ भाग या सार, सिटीज़ शहरों, जो शहरों की मुख्य बात को जो संभालता है। फ्लावर मीन फूल भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार पौधे का मुख्य भाग बन जाता है फ्लावर, जिससे और आगे बढ़ते हैं अन्य पौधे, उसी प्रकार
इसलिए उसी प्रकार फ्लावर का मीनिंग यहाँ पर मुख्य भाग लिया गया है। और इसमें जो है इसलिए कहा गया है कि वो एक ऐसा नगद पैसा वो कमाना चाहते हैं, ह्यूज फ्लो स्पोर्ट्स द फ्लावर ऑफ द सिटी, फ्लावर ऑफ सिटीज़, कि जो है फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। पहले आगे वाले जो मीनिंग लिख देता हूँ, एक बार मैं बता देता हूँ। फ्रॉम से, और सिंकिंग का मीनिंग होता है डूबना, या बहुत जो है घाटे में जाना, विदरिंग माने मुरझाना, फेंट कमज़ोर, और विदरिंग फेंट मुरझाकर कमज़ोर पड़ना। तो कहता है ऐसा नगद पैसा वह कमाना चाहता है, भीख मांगने की बजाय वह ऐसा नगद पैसा अगर कैश कमाना चाहता है जिस नगद पैसे का जो बहाव है, फ्लो है, वह जो मदद करेगा या मदद करता है। एस लगा रखा, देखिए लगाया हुआ है, यस तोता है कह देंगे, जो जिसका बहाव मदद करता है किसकी, द फ्लावर की, मुख्य भाग की, या ये कहें कि मुख्य जो मेन हिस्सा होता है ना शहर का, उसकी मदद करता है। ऑफ सिटीज़ किससे, फ्रॉम सिंकिंग डूबने से बचाता है, और विदरिंग फेंट और मुरझाकर कमज़ोर पड़ने से बचाता है। अगर ये लाइन समझ में हो सकता है कि ना आई हो तो मैं एक बार अपनी तरफ से दोबारा बता देता हूँ, बट से लग जाएंगे। इस लाइन के ऊपर ध्यान देंगे कि वह जो है डोल का मीनिंग पहले आइडिया था भीख, कि वह जो है रोटी की भीख के लिए नहीं, रोटी की भीख के लिए मांगता, आग्रह करता था, ऐसा कहना फेयर नहीं होगा, उचित नहीं होगा, बल्कि वह नगद पैसे के लिए, बल्कि वह कुछ पैसे के लिए आग्रह करता था, कुछ नगद पैसा कमाने का आग्रह करता था। ह्यूज फ्लो स्पॉट्स द फ्लावर ऑफ द सिटीज़, और जो है जिसका भाव, जिस नगद पैसे का भाव जो मदद करता है, बचाता है। जैसे स्पोर्ट्स में होता मदद करना, बचाना, इसका मीनिंग हो गया सेव भी कह सकते हैं हम यहाँ पर। तो कहता है जिसका भाव जो है शहरों के मुख्य बात को बचा लेता है डूबने से और मुरझाकर कमज़ोर पड़ने से। अगला जो है नेक्स्ट लाइन पर आ गए हम। द पॉलिश्ड का मीनिंग होता है चमकीली। अब चमकीली कैसे कहेंगे, हमें याद रखने का सबसे बड़ा तरीका है, हम जूतों को पॉलिश करके चमकाते हैं, और यही बात है कि ईडी लगाने पर होता है वो काम हो चुका है, यानी कि चमकाई हुई, यानी चमकीली। तो कहता है यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट नामक कवि कहता है कि द चमकीली ट्रैफिक, जो चमकीला जो ट्रैफिक है अर्थात चमकीली कारें, अमीर लोगों कारों में अमीर लोग हैं, बाहर जो है वो गरीब लोग बैठे हैं अपना जो है ढाबा खोल करके। तो कहता है कि द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड अवे, वहाँ जो चमकीली जो कारें हैं वो पास्ड गुजर जाती थी, विद ए माइंड हेड, हेड होता है आगे, एक मिनट, और हेड का मीनिंग होता है आगे, और हेड के तुरंत पहले है ये माइंड, हेड आगे, और माइंड अपना ध्यान करके, विद लिए हुए अपना ध्यान को रख करके, आगे रख करके वे जो है कारें जो है चमकीली कारें, यानी कि अमीर लोगों की कारें यूं ही पास से गुजर जाती थी। और या फिर इफ़ और यदि कभी, इफ़ और का मीनिंग क्या है, यदि कभी साइड एक तरफ ए मोमेंट एक पल के लिए, यदि कभी वो कारें एक साइड देख भी लेती, अर्थात उन कारों में बैठे हुए अमीर लोग देख भी लेते, इसका अर्थ ही होता है कार देखने का मतलब उन कारों में जो लोग जा रहे थे अमीर, वो उनका देखना का जिक्र है यहाँ पर। कहता है वो जो है चमकीली कारें जो थी वो अपना माइंड हेड, अपना ध्यान आगे करते हुए निकल जाती थी, और यदि कभी वो जो है एक साइड देख भी लेते देन, तो फिर आउट ऑफ सॉर्ट्स का मीनिंग होता है गुस्से, नाराज़, आउट ऑफ सॉर्ट्स गुस्से या नाराज़। एट हैविंग को पाकर, तो कहता है कि लैंडस्केप का मीनिंग होता है ज़मीनी दृश्य, ज़मीनी दृश्य, ज़मीनी दृश्य है यहाँ पर, इसका मीनिंग है लैंडस्केप। एट हैविंग पाकर, को पाकर, तो वह जो है एक कभी कभार वो देख भी लेते एक साइड में, तो वहाँ गरीबों के एरिया जो है उसमें उसे ज़मीनी दृश्य को देख करके, भूदृश्य या ज़मीनी दृश्य को देख करके, या लैंडस्केप को ये देख करके
बड़े ही गुस्से हो जाते। जो लैंडस्केप मार्ड विद होता है से खराब, जो आर्टलेस होता है बेढंगा, बिना ढंग के, बिना किसी तरीके के, यूं ही लिपा पोता हुआ। कहता है यदि कभी ओ और या इफ है, और यदि कभी ए साइड ए मोमेंट, एक पल देख भी लेते अपनी कार में चलते हुए, देन तो फिर आउट ऑफ सॉर्ट्स, बहुत ही जो है नाराज़ हो जाते, गुस्से हो जाते, एट हैविंग पा करके लैंडस्केप, उस वहाँ की ज़मीन के दृश्य को, वहाँ के जो है भूदृश्य को, मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, जो कि ख़राब किया हुआ था एक बेढंगे पेंट ने, ऑफ साइन, वो पेंट किस चीज़ का था? संकेतों का, ऑफ साइन संकेतों का, चिन्ह या संकेत थे। जैसे कि कई बार जो है, हाँ चलो इसी पोएम की बात कर लेते हैं, एन और एस आया हुआ है। तो कहता है कि वो जो कुछ ऐसे संकेत या साइन थे, चिन्ह थे, जो बेढंगे पेंट से, जो बेढंगे पेंट जो है किया हुआ था वहाँ पर, और कहता है कि उसको देख करके वो बड़े नाराज़ हो जाते। और दैट का मीनिंग जो साइन, जो चिन्ह या संकेत, जो साइन जो है विद ट्रेंड का मुड़ा हुआ, रॉन्ग गलत साइड में, रॉन्ग ट्रेंड होता है गलत साइड में मुड़ा हुआ, उल्टा घुमाया हुआ। जैसे ये एन है तो एन को हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ये उल्टा हो गया। इसी प्रकार एस दिया हुआ है तो एस को ऐसे लिखें या एस को ऐसे लिखें, ये उल्टा हो गया। तो कहता है कि वो कुछ ऐसे साइन थे, दैट जो साइन विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, जो कि एन और एस दोनों उल्टा उनको घुमाया हुआ था, घुमाकर पेंटिंग किया हुआ था। और जो साइन ऑफर्ड होता है, प्रस्तुत करते थे, दिखाते थे, जो साइन ये दिखाते थे या प्रस्तुत थे या ऑफर करते थे फॉर सेल, बिक्री के लिए, यानी कि वो जो साइन थे वो प्रस्तुत थे फॉर सेल, बिक्री के और संकेत करने के लिए या बिक्री के लिए। क्या किस चीज़ की बिक्री के लिए? वाइल्ड बेरीज, जंगली बेर, इन वुडन, लकड़ी के, क्वार्ट्स का मीनिंग होता है इस प्रकार के जो डब्बे होते हैं ना, इस प्रकार के जो डब्बे होते हैं। तो कहता है क्वार्ट्स, जो लकड़ी के जो डब्बे हैं, उनके अंदर जो जंगली बेर जो रखे हुए थे वहाँ के किसानों ने, क्योंकि ये जो है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये अमेरिका के जो किसान है ना, अमेरिकन फार्मर्स, उनके बारे में बता रहे हैं। ये ध्यान रखेंगे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हो अमेरिकन है। तो इस पोइम में बता रहे हैं किस प्रकार चमकीली कारें वहाँ से गुजर जाती हैं, उन बेचारे गरीबों का कोई जो है सामान भी नहीं खरीदता। वो किसान लोग हैं जो अपने खेत, जो सब्जी और जो है फल आदि की जो खेती करते हैं, और उनका सामान कोई खरीदता नहीं, अमीर लोग सीधे निकल जाते हैं, ऐसा इस कविता में बताया गया है। ओके, कहता है कि जो एस और एन जो उल्टा जो घुमाकर जो साइन रूप में जो टाइप किए हुए थे या रंग में से पेंट किए हुए थे, वो ऑफर्ड है, वो प्रस्तुत थे बिक्री के लिए। क्योंकि वो जो है वाइल्ड बेरी, जंगली बेर थे, वो जो कहाँ रखे थे, वो वहाँ पर रखे हुए थे। वुडन क्वार्ट्स, वुडन लकड़ी के जो क्वार्ट्स डब्बों में। और क्या था वहाँ पर? या फिर क्रुक, टेढ़ी मेढ़ी नेक्ड, गर्दन वाली, गोल्डन सुनहरे कलर की, स्क्वेस मीन्स लौकी। तो कहता है कि या फिर वहाँ पर जो और आइटम जो थे वो थे फॉर सेल, बिक्री के लिए, और बिक्री के लिए वहाँ पर क्या था आइटम, और वहाँ पर बिक्री के लिए जो आइटम था वो था वाइल्ड बेरी के अलावा क्रुकड नेक्ड होता है टेढ़ी मेढ़ी गर्दन की। जैसे इस प्रकार मान लिया जाए, ये यहाँ पर वैसे तो ये लौकी या घिया का जिक्र है, और इसमें जो है ना कई बार क्या होता है, इस प्रकार की भी जो घिया आ जाती है कई बार, ये इस प्रकार की। ये जो घिया है, इसकी जो गर्दन है ना, ये नेक ऊपर वाला हिस्सा ये टेढ़ा है। तो कहता है कि, और स्क्वेस का मीनिंग क्या है? घिया या त्योरी जो बोलते हैं ना, त्योरी। पहले तो जो है ये त्योरी जो होती थी इस प्रकार आती थी, क्योंकि बीच में ऐसी लाइनें होती थी, और लाइनों के बीच में है ना मस्से होते थे इस प्रकार, ये मस्से बोलते हैं इनको, क्वार्ट्स, इस प्रकार मस्से। ये डॉट डॉट में दिखा रहे हो ना, ये मस्से होते थे इस प्रकार। तो कहता है जो ये
टेढ़ी मेढ़ी गर्दन की जो है लौकी या जो स्क्वेश या त्योरी जो होती हैं वो भी वहाँ रखी हुई थी। और उन लौकी के ऊपर या उन त्योरू जो है त्योरी के ऊपर क्या था, जो त्योरियाँ रखी हुई थी उनके ऊपर क्या था, मैंने बताया था विद का प्रयोग कई बार उसी का पार्ट्स का जिक्र करने के लिए लिख देते हैं। जो लौकी है या त्योरियाँ है वो विद सिल्वर वार्ड्स वाली त्योरियाँ है। वार्ड्स का मीनिंग होता है ये डॉट डॉट जो मैंने बना रखे हैं, या ये कहीं कि मस से कह सकते हैं आप, आपने जो कौन बोला ना मुस हो जाते हैं, तो वो मुस की बजाय शुद्ध हिंदी में मस से होते हैं। तो कहता है कि जो त्योरी है उसके ऊपर जो ये डॉट डॉट जो लिखे हुए ये मत्स्य वाले जो है ऐसी कोई लौकी या त्योरी या वहाँ पर बेची जा रही है, किसानों के द्वारा ऑफर्ड है वो फॉर सेल बिक्री के लिए। और अब ध्यान देंगे आप आगे, और या और ख़ास बात ये भी है कि ब्यूटी सुंदरता भी है, रेस्ट इन में निहित और वहाँ पर सुंदरता भी है। कहाँ किस चीज़ में निहित है वो, किस कहाँ वो टिकी हुई है, रेस्ट का यहाँ पर टिकी हुई है या निहित है। एक ब्यूटीफुल माउंटेन सीन में एक सुंदर जो है पर्वत का जो दृश्य में वहाँ पर सुंदरता भी है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पेंट की वजह से जो वहाँ का भूदृश्य खराब हो गया बस यू है। अब जो है अचानक गुस्से में आ जाता है पोइट, कहता है कि यू हैव मनी, चलो आपके पास पैसा है, आपकी जेब में पैसा, बट लेकिन इफ़ यू वांट टू बी मीन का मीनिंग होता कमीना। यदि आप कमीना बनना चाहते हो, कमीने ही बनना चाहते हो, यहाँ अर्थात गरीबों को कुछ खरीद देना नहीं चाहते आप, तो फिर यही कारण है कि वाही का मीनिंग यही कारण है कि कीप योर मनी, अपने पैसा अपने पास रखो। क्रोसली का मीनिंग गुस्से से, ये बात वह गुस्से से कहता है, अपना पैसा अपने जेब में रखो, अपने पास रखो, एंड गो अलोंग, जाते रहो यहाँ से। क्योंकि वहाँ पर जो है ना अमीर लोग कारों में जाते हैं आते हैं, गरीबा कुछ खरीदते नहीं है। इसी बात पर ये जो बातें बताई है, पहले तो यहाँ तो बताया था, इस पोई में बताया है कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं जो बेची जा रही हैं वहाँ पर किसानों के द्वारा। और उससे पहले बताया था कि उससे पहले जो बताया गया वो ये है कि जो किसानों ने जो वहाँ पर कुछ आइटम बनाए, वहाँ पर कुछ जो पेंटिंग कर रखी है वो बड़ी भद्दी पेंटिंग है। लेकिन वो जो पेंटिंग में जो एस और एन है वो जो ऑफर्ड है, वो प्रस्तुत है, या ये कहें कि वो मौजूद है या वो प्रस्तुत करते हैं बिक्री के लिए। यहाँ पर तो वैसे ऑफर का मीनिंग प्रस्तुत करना भी होता है, और यहाँ पर आप यही मीनिंग लेंगे प्रस्तुत किया उन्होंने, या प्रस्तुत करते थे या ऑफ़र करते थे बिक्री के लिए क्या क्या चीज़ें, फॉर सेल बिक्री के लिए क्या क्या चीज़ें। वाइल्ड बेरीज हो गया जो कि क्वार्ट्स में डब्बे, जो वो लकड़ी के डब्बों में थी, और टेढ़ी मेढ़ी गर्दन की जो है सुनहरी स्क्वेश विद लौकी थी, जिसके ऊपर जो है सफ़ेद, सिल्वर का मीनिंग सफ़ेद है भाई। यहाँ पर सिल्वर मीन चांदी होता है जो बिल्कुल सफ़ेद होता है, चमकीला सफ़ेद रंग होता है जैसे, तो वैसे ही जो है सफ़ेद वार्ड्स मस्से थे उसके ऊपर, उस लौकी के ऊपर। और फिर इसमें हमने पढ़ा था कि सुंदरता भी जो होती है वो भी सुंदरता भी है उस एरिया में, जो बिल्कुल जो है ब्यूटीफुल माउंटेन सीन के अंदर जो मौजूद है। यू है फिर कहता है यहाँ पर, ये बात गुस्से से कही है कवि ने, ये बात जो कवि ने गुस्से में कही है, ये वाली बात यहाँ से कवि को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। अब जो गुस्से में ये बातें कहता है कवि, ये वाली बात कहता है, यदि आपको कुछ खरीदना नहीं है ना तो ठीक है, आपका यू है द मनी, आपके पास अपना पैसा है, बट लेकिन इफ़ यू वांट टू बी मीन होता कमीने, यदि आप कमीने ही बनना चाहते हो तो वही यही कारण है, कीप योर मनी दिस क्रोसली, अपना पैसा अपने पास रखो, ये बात कहता है क्रोसली गुस्से से, एंड गो अलोंग, जाते बनो यहाँ से। अब कहता है द हर्ट होता है, ये कहें कि चोट, या ये कहें कि प्रहार, चोट, घाव। द हर्ट टू द सीनरी, कहता है इस सीनरी को जो हर्ट है, नुकसान है, वुडंट बी माई कंप्लेंट, वो मेरी शिकायत नहीं होगी, वुडंट भी नहीं होगी। जो यहाँ की जो सीनरी को जो है नुकसान है ना भद्दा पेंट करके, सो मच, इतनी ज़्यादा, यहाँ पर है सो मच, इतनी ज़्यादा। कहता है मेरी शिकायत इतनी ज़्यादा नहीं होगी, एज जितनी शिकायत की जो है द ट्रस्टिंग सोरो के बारे में है। ट्रस्टिंग सोरो क्या होता है? विश्वास किया उसको तोड़ दे पर होने वाला दुख। कहता है जितना कि मुझे विश्वास टूटने का जो दुख है उससे ज़्यादा मेरी शिकायत
वो नहीं होगी, उतनी ज़्यादा शिकायत तो मेरी यहाँ पर जो भद्दे ढंग से जो सीनरी बना रखी है इससे नहीं होगी। क्यों, अब ये ऐसा कौन सा विश्वास तोड़ दिया गया भाई? बेचारे किसान अपनी फसल जो भी है उसमें, चाहे वो बेरी हो, चाहे वो लौकी हो या त्योरी हो, फसल है उनकी, किसानों की, सब्जियों के रूप में विश्वास करके उन्होंने जो सड़क के किनारे रखे हैं, कोई खरीदेगा बेचारों की सब्जी उनसे, जिससे बदले में पैसा मिलेगा, उनसे उनका गुजारा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, उनका विश्वास टूट जाता है और कभी भी अपने आप को उनमें से एक मानता है। इसलिए कहता है कि ऑफ व्हाट इज अनसेड, उस चीज़ के बारे में, ऑफ व्हाट, उस चीज़ के बारे में जो दुख है ना, इज अनसेड, जो अभी तक कहा नहीं गया है, अभी तक स्पष्ट नहीं है, अभी तक ओपन नहीं है। अब कहता है, और उसी बात के बारे में जो है विश्वास का टूटने से जो दुख है, जो अभी तक कहा नहीं गया है, उससे ज़्यादा तो मेरी जो शिकायत इस सीनरी के बारे में नहीं होगी। अर्थात शिकायत कहाँ ज़्यादा है कि बेचारे किसानों ने जो विश्वास करके सब्जियाँ रखी थी, उनकी वो सब्जियाँ खरीदी नहीं जा रही हैं। फिर कहता है इसमें आगे, ईयर, यहाँ से, फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ शहर से बहुत दूर, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हम यहाँ पर जो ढाबा बनाते हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और कुछ शहरी लोगों का पैसा चाहते हैं, शहरी मनी चाहते हैं, अर्थात शहरी लोगों का कुछ पैसा चाहते हैं, टू फील इन हैंड, यानी कमाना चाहते हैं, और टू फील इन हैंड, ताकि हम भी कुछ कमाई को हाथ में फील कर सकें, और टू ट्राई, और ये आजमाने के लिए, इफ़, क्या, इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, बीइंग का मीनिंग है यहाँ पर, जो बीइंग है ना यहाँ पर, बीइंग का मीनिंग क्या है यहाँ पर? बीइंग का मीनिंग है लाइफ। कहता है एक्सपेंड मीन फैलाना, बढ़ना, आगे बढ़ना, यहाँ पर है लाइफ, बीइंग का मीनिंग लाइफ, जीवन, एक्सपेंड माने बढ़ना, आगे बढ़ना। कहता है कि हम भी वो पैसा, कुछ पैसा कमाने के लिए हमको एक ढाबा वहाँ पर लगाते हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए, जो पैसा हम ये आप अपने हाथ में फील करें, और टू ट्राई, ये आजमाने के लिए वो पैसा कमाना चाहते हैं। ये आजमाने के लिए, क्या, इफ़ का मीनिंग यहाँ पर यस नो के लिए जो क्या होता है उसके लिए इफ़ का प्रयोग किया जाता है। क्या इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, क्या ये जो हमारी जो लाइफ को ये पैसा आगे नहीं बढ़ाएगा, ऐसा देखने के लिए, बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा ये देखने के लिए। अब जो उनका जीवन तो आगे बढ़ेगा ये जिसको उनके हाथों में पैसा आ जाता है, तो धन आ जाता है, तो एंड गिव अस, और ये देखने के लिए क्या वो जो पैसा है, गिव अस द लाइफ, क्या हमें वो ज़िंदगी नहीं देगा, ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, जो ज़िंदगी, कौन सी ज़िंदगी, जो मूविंग पिक्चर होता है, चलचित्र या फिल्मी या टीवी, जो टीवी के माध्यम से जो बड़े बड़े लोगों के जो प्रॉमिस किए जाते हैं, जो उस कोई जैसे कि भैया हम लोग गरीबों के लिए ये करेंगे, गरीबों का उत्थान करेंगे, गरीबों के लिए वो करेंगे। कहता है कि मूविंग पिक्चर्स, चलचित्र, जो चलचित्रों में जो है बड़े बड़े जो प्रॉमिस किए जाते हैं, उस ऐसी लाइफ, क्या इस पे, क्या ये पैसा हमें देगा या नहीं देगा, क्या हमारी लाइफ को एक्सपेंड करेगा या नहीं करेगा, ये देखने के लिए हम जो है कुछ पैसा सिटी मनी कमाना चाहते हैं, जिसको अपने हाथ में फील किया जा सके अपनी कमाई को। तो यहाँ पर बताया है किस प्रकार वह जो मनी के बारे में बताया गया है, पैसे के बारे में। दैट प्रोमिस, अब कौन से प्रोमिस? दैट का मीनिंग जो, ऐसे प्रोमिस जिनसे हमें वंचित किया जाता है। दैट द पार्टी इन पावर का मीनिंग होता है सत्ताधारी, जिसमें जो सत्ताधारी जो पार्टी है वो इज सेड, उसके बारे में कहा जाता है, इज सेड कहा जाता है उसके बारे में कि बी कीपिंग का मीनिंग होता है रख रही, दूर या परे रख रही, फ्रॉम से, अस हम। कहता है ऐसे वायदे वाली लाइफ जो सत्ताधारी पार्टी, द पार्टी इन पावर, सत्ताधारी पार्टी के बारे में जैसा इस साइड कहा जाता है कि वह जो है उन ऐसे प्रॉमिस वाली लाइफ को हमसे दूर रखे जा रही है, हमसे दूर रखते जा रही है वो सत्ताधारी पार्टी भी।
क्या ऐसी लाइफ ये पैसा दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये फील करने के लिए और ट्राई करने के लिए। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट, अब एक और भी प्रॉब्लम आ गई। अब कहता है, एक प्रॉब्लम ये आ गई, कहता है पॉइंट कि इट इज़ इन द न्यूज़ दैट, कि अब खबरों में ये बात आई है दैट कि ऑल दिस पिटीफुल, कीन पिटीफुल होता है दयनीय, कीन का मीनिंग होता है एक ही जैसे या एक ही किस्म के लोग। वैसे तो होता है कीन का मीनिंग सगे संबंधी, लेकिन यहाँ पर एक ही किस्म के लोग। अब खबरों में ये बात आई है दैट कि ये जो सभी दयनीय जो एक ही किस्म के जो लोग हैं, यानी अर्थात ये सब गरीब लोग हैं, इन गरीब लोगों को आर टू बी ब्रोट आउट, उन्हें बाहर लाया जाएगा, बाहर लाया जाना है। मर्सीफुली का मीनिंग होता है दया, ये कहीं दया दिखाते हुए, गैदर इकट्ठा किया जाना है, इन अंदर इकट्ठा कर देना है। टू लिव इन विलेजेस, गाँव में रहने के लिए, और एक गांव में जहाँ पर वो ना थिएटर और स्टोर है उसके बिल्कुल पास, नेक्स्ट टू के निकट में या की बगल में बिल्कुल जो है थिएटर होता, नाटक घर, स्टोर होता, बड़े बड़े शोरूम दुकान। तो कहता है कि वहाँ पर जो थिएटर, बड़े बड़े जो दुकानें हैं, जो स्टोर है, उसके बिल्कुल पास में गांव में रहने के लिए इनको जो है इकट्ठा कर दिया जाएगा। मर्सीफुली गैदर्ड, दया दिखाते हुए इकट्ठा कर दिया जाएगा। क्यों निकाला जा रहा है वहाँ से इनको? क्योंकि वहाँ पर कोई अमीर लोग आ गए, फैक्ट्री खोल लेंगे इनकी जगह भी, इनको वहाँ से जो भगा दिया जाएगा पैसे दे करके। पैसे के लालच में, लो भाई तुम्हारा इतना नुकसान हुआ है, बदले में ये पैसा लो, मुआवजा लो, चलो यहाँ से। इस प्रकार जो उनको दया दिखाते हुए पैसा दिया दे करके उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। फिर कहता है वे एक ऐसी जगह पर गांव में उनको जो है लाया जाएगा, बाहर इकट्ठा कर दिया जाएगा, वेयर जहाँ पर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्विज एनी मोर, फॉर देम सेल्विज खुद ही या खुद के लिए, और यहाँ पर है ना वोंट हैव टू थिंक, सोचना नहीं पड़ेगा, जहाँ पर उन गरीबों को उन खुद अपने खुद के बारे में, फॉर देम सेल्विज अपने खुद के बारे में, अपने खुद के लिए, या जो है एनी मोर और ज़्यादा नहीं सोचना होगा। वाइल जबकि ग्रीडी लालची, गुड डूर्स होता है कार्य, ये भला कार्य करता या भलाई का काम करने वाले, लेकिन वो लालची कैसे कह दिया पॉइंट नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो भलाई का सिर्फ दिखावा करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, गरीबों की हेल्प करते समय, कुछ जो है दान करते समय फ़ोटो खिंचाते हैं, दिखावा करते हैं। सच्चाई क्या है, ये ग्रीडी लालची हैं, ये कुछ जो है कोई समाज में बड़ा पद चाहते हैं, किसी पार्टी से टिकट चाहते हैं, इस प्रकार के लोग होते हैं, इनके अंदर लालच होता है, इसलिए गुड डूअर्स भला करने वाले बन जाते हैं। ये सच्चाई तो ये है कि ये गरीबों का शिकार करते हैं, इसलिए कभी इनको जो शिकारी पशु भी कहता है। कहता है कि वाइल जबकि जो ग्रीडी, जो लालची, जो भला करने वाले लोग, और बेनिफिशेंट होता है उदार बनकर दिखाने वाले, उदार बिस्ट वाले पशु, ये जो उदार पशु होते हैं ऊपरी शिकार के। और कहता है ये जो है ना शिकारी पशु होते हैं जो उदार, या ये कि उदारता के रूप में या उदारता दिखाने वाले होते हैं, उदार रूप में होते हैं। ऐसे एक लालची, भला करने वाले, उदार जो शिकारी पशु होते हैं, स्वार्म और होता पर मंडराते रहते हैं, बेचारे उन गरीब लोगों की ज़िंदगी पर मंडराते रहते हैं। स्वार्म और देयर लिविज, उनकी ज़िंदगी पर मंडराते रहते हैं। इन्फोर्सिंग का मीनिंग होता है थोपते हुए या ज़बरदस्ती थमाते हुए। बेनिफिट्स, लाभ, और ज़बरदस्ती उनको लाभ थमाते रहते हैं ये। दैट जो लाभ आर कैलकुलेटेड अनुमानित है, ऐसे लाभ जो उनको ज़बरदस्ती देते रहते हैं, जो लाभ ये अनुमानित होते हैं, या ये जो लाभ जो भी दिए जाते हैं, ये इसलिए दिए जाते हैं कि टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स, कि उनकी मति मार कर उनको शांत किया जा सके। टू शुद्ध शांत करना, दैम उन्हें, और ये ध्यान रखेंगे आउट ऑफ विट्स का मीनिंग होता है वैसे तो मति मार कर, या ये कहीं हम बुद्धि भ्रष्ट करके, या ये कहीं हम दिमागी चाल में हरा कर। तो ये यहाँ पर ये बात है। अब ये जो ऐसे बेनिफिट्स जो दिए जाते हैं उन गरीबों को, जो ज़बरदस्ती जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं, दैट जो आर कैलकुलेटेड, उनका ऐसा ही अनुमान है कि वो जो है टू शुद्ध शांत करने के लिए दिए जाते हैं,
दैम उन गरीबों को, आउट ऑफ देयर विट्स उनकी मति मारकर, उनको जो है पागल बनाकर एक तरह से। फिर कहता है एंड और बाई टीचिंग देम, और ये उनको ये सिखा करके हाउ टू स्लीप, कि सोना कैसे होता है, नींद कैसे लेनी होती है, उन बाई टीचिंग सिखा करके, उन गरीब लोगों को ये सिखा करके कि कैसे सोना होता है। दे स्लीप ऑल डे, वे पूरे दिन सोते हैं, और डिस्ट्रॉय नष्ट कर देते हैं बेचारे उन गरीबों की स्लीपिंग को, जो आमतौर पर एट नाइट को ली जाती है द एंसेंट वे, पुराने तरीके से ही। और कहता है कि उनको ये सिखाते हुए गरीबों को कि किस प्रकार आपको आराम से जो है सोना है। वे खुद तो पूरे दिन में सोते हैं, और डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंसेंट वे, और उन गरीबों की जो रात की नींद भी जो है नष्ट कर देते हैं वो, जो कि एंसेंट वे, पुराने तौर तरीके से ली जाती है, जो आमतौर पर नाइट को जो आम लोग सोते हैं वैसे, उस नींद को भी ये नष्ट कर देते हैं उन बेचारों की, गरीबों की नींद को भी। समटाइम्स, कभी कभार, आई फील माई सेल्फ, कभी कभार मैं खुद ही फील करता हूँ। आई कैन हार्डली, हार्डली होता है शायद ही, न के बराबर, बियर बर्दाश्त करना, थॉट ऑफ सो मच, सो मच मन बहुत ज़्यादा, चाइल्डिश बच्चों वाला, लॉन्गिंग का मीनिंग क्या है, इच्छा। कहता है कि बच्चों वाली जो इच्छा है शायद उसको मैं बर्दाश्त कर पाऊँ। बच्चों वाली इच्छा कौन सी है? इन, अब ये यहाँ पर एक बात हो रही है, इन वेन, इन वेन का मीनिंग होता है व्यर्थ में। व्यर्थ में एक बच्चों वाली जैसी इच्छा है मेरे अंदर, शायद मैं उसको बर्दाश्त कर पाऊँ। अब इच्छा कौन सी है? यस, वो इच्छा ये है कि इन गरीबों का उत्थान होना ही चाहिए, ऐसी इच्छा है। और व्यर्थ क्यों बताता है? कौन करेगा, लोग इनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, तो इसलिए एक व्यर्थ होगी इच्छा उसकी। द सैडनेस, एक उदासी, दैट जो लड़क छिपी बैठी है, नियर द विंडो ओपन देयर, वहाँ पर जो ढाबा है ना, ढाबा, वो ढाबे की जो खिड़की है, उस खिड़की के पास बिल्कुल जो है अंदर की ओर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो उदास है, उसी को कवि कहता है उदासी। एक बैठी हुई है छिप करके, नियर द ओपन विंडो, खिड़की खोले बैठा है वो उदास किसान इस ढाबे में, ताकि खिड़की से वह कुछ लेन देन कर पाए। फिर कहता है कि एक वहाँ, चलो यहाँ पर ये कहता है एक सैडनेस, दैट जो नरक छिपी बैठी है, एक उदासी वहाँ पर छिपी बैठी था, तो वहाँ पर एक उदास चेहरा छिपा बैठा है। नियर द ओपन विंडो देयर, दैट जो, दैट का मीनिंग होता है जो वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और शायद वह कहता है कि और वेट्स इंतज़ार करता है ऑल डे, पूरे दिन, और वो जो है उदास व्यक्ति वो पूरा दिन इंतज़ार करता है। इन ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मीनिंग होता है लगभग, ओपन प्रेयर, खुली प्रार्थना करते हुए। अर्थात खुली प्रार्थना कौन सी होती है? आवाज़ भी दे देना होता है, भाई ये हमारे पास ये आइटम है, ले लीजिए। फॉर द, कहता है वो इंतज़ार करते हुए, किस चीज़ का? वेट फॉर का इंतज़ार करना। स्क्वेल का मीनिंग क्या होता है? चिर्राने की आवाज़, चीखने की आवाज़, चिर्राने की आवाज़। ब्रेक्स, कहता है कि वहाँ से जो कारें जा रही है उनके ब्रेक जो है, उनकी चिल्लाने की आवाज़, जो ब्रेक जो लगने पर जो चिल्लाने क्या, चर्राने क्या चीख सी आती है, उसकी जो है वेट करता है। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, जो कि कार के रुकने की आवाज़ होती है। वह सोचता है कि कोई तो यहाँ गाड़ी के ब्रेक लगाए कुछ हमसे खरीदे, ऐसा वो उदास व्यक्ति सोच रहा है, वेट कर रहा है किसी कार के रुकने का। फिर कहता ऑफ, कहता वहाँ कोई कार रुके। ऑफ में से, ऑफ का मीनिंग क्या है? में से। ऑल थाउजेंड सेल्फी, सेल्फी सवार थी कार, दैट जो पास गुजरती हैं, दैट जो पास गुजरती हैं। कहता है कि वह जो है किसी कार के, कहता है कि वह सवार थी जो कारें जो वहाँ से गुजरती हैं, उन हज़ारों सवार थी कारें जो वहाँ से गुजरती हैं। उन कारों में से कोई कार वहाँ पर रुके, और उसके रुकने की आवाज़ की जो ब्रेक, वह ब्रेक का इंतज़ार वह करता है। जस्ट वन, लेकिन एक कार। टू इनक्वायर, पूछने के लिए, लेकिन एक कार वहाँ पर पूछने के लिए रुक जाती है। क्या पूछने के लिए? कि व्हाट ए फार्मर प्राइसेस आर, कि किसानों के पास जो आइटम, उनके क्या क्या भाव हैं, क्या क्या कीमतें हैं।
और एक कार, ये नोट करना, यहाँ पर एक कार रुकने का जिक्र किया गया है, वैसे यहाँ पर 3 कारें रुकेंगी। एंड वन डिड स्टॉप, डिड और अवश्य एक कार रुकी, डिड स्टॉप अवश्य रुकी। जब डू डज डिड को न हटाया जाए और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हो, प्रश्नवाचक चिन्ह भी ना हो, नोट भी ना हो, ऐसे में वहाँ पर अवश्य मीनिंग भी आप जोड़ देंगे उस टेंस के साथ साथ। डिड स्टॉप अवश्य वहाँ पर एक कार रुकी, बट लेकिन ओनली टू प्लाउ अप। प्लाउ अप का मीनिंग होता है उखाड़ना, जैसे कि जैसे खेतों में जो पलाव निकाला जाता है ना, तो ज़मीन को उखाड़ देता है, तो कहता है केवल उखाड़ते हुए ग्रास, घास को। इन यूजिंग प्रयोग करने में, इन यूजिंग प्रयोग करने में क्या, यार्ड आंगन, जो वहाँ पर जो मैदान है, क्या है कि जो ये ढाबा है ना, ढाबा इस प्रकार, इसके पास में जो है ना, इस किसान ने कुछ दूब आदि लगा रखी हुई। तो एक कार तो ये जो दूसरी कार है ना, एक और जो कार रुकी अवश्य रुकी है, वो इस कार को यहाँ पर जो घास है, ग्रास है, उसको उखाड़ते हुए, उसका जो उसे उखाड़ते हुए इसका प्रयोग कर रही है, इस यार्ड आंगन का। एंड टू बैक एंड टर्न अराउंड, पीछे मुड़ने के लिए वो कार और वापस जाने के लिए, क्योंकि वो कार गलत दिशा में आ गई है, इसलिए कहता है कि एंड जो है when वन डिड स्टॉप, अवश्य कार रुकी, बट लेकिन ओनली टू प्लाउ अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। कहता अवश्य कार रुकी, लेकिन वो कार जो है वापस मुड़ने के लिए, वापस पीछे मुड़ने के लिए उस आंगन का प्रयोग करते हुए, उस यार्ड का प्रयोग करने में, उस घास को उखाड़ते हुए वो कार वहाँ से अवश्य रुकी। अर्थात वो कार वहाँ पर रुकी ज़रूर है, लेकिन वापस बैक होने के कारण उस जो है घास का जो मैदान उसको भी उखाड़ दिया उसने। बट ओनली का मीनिंग होता है ये किया, आप ये भी कह सकते हैं। कहता है कि अवश्य वन डिड स्टॉप, अवश्य कार रुकी, लेकिन उसने क्या है, ओनली टू प्लाउ अप ग्रास, लेकिन उसने जो है घास को उखाड़ दिया। इन यूजिंग प्रयोग करने में, उस यार्ड, उस जगह को, आंगन को जो उसके पास बनाया रखा था उसने। टू बैक एंड टर्न अराउंड, वापस पीछे जाकर, मुड़कर पीछे वापस जाने के लिए, मुड़कर जाने के लिए उसने उस आंगन का प्रयोग करने में वहाँ पर जो घास था उसको भी उखाड़ दिया। अब 2 कारें रुक चुकी हैं, एक तो पीछे मुड़कर जाने के लिए, उससे पहले कार रुकी थी भाव पूछने के लिए। अब एक कार और रुकेगी यहाँ पर, तीसरी कार है। एंड अनदर, एक और कार रुकी टू आस्क, पूछने के लिए। द वे, रास्ता, अब की बार इसने रास्ता पूछा है। टू वेयर, जिस रास्ते की ओर। इट वाज बाउंड, बाउंड का नहीं होता जाने को निश्चित है। उसने जो उस रास्ते, उसने जो है उस जगह के बारे में पूछा, उसे अपने उस मंजिल के बारे में पूछा जहाँ ये कार जाने वाली थी, जहाँ ये कार जा रही थी, उसने उसकी दिशा पूछी, या वहाँ पर ये पूछा कि भाई जो है वो वहाँ जाने चाहते हैं तो वो किस दिशा में है, या यही रास्ता है क्या। एंड इसको दोबारा पढ़ूँगा मैं भी। एंड अनदर टू आस्क, और एक और कार रुकी, तीसरी कार का जिक्र है। टू आस्क द वे, रास्ता पूछने के लिए। टू वेयर, उस जगह की ओर का। वेयर इट वाज बाउंड, जहाँ इसको जाना था, बाउंड को जाने वाली। एंड अनदर टू आस्क, और एक और कार रुकी थी ना। एक मिनट, यहाँ पर कितनी कारें रुक चुकी है वो देखते हैं पहले। एक तो कार रुकी, अच्छा ये कार रुकी नहीं हुई, यहाँ पर जो बात आई थी वो ध्यान देंगे पहले। कहता है कि हज़ारों स्वार्थी कारों में से कोई कार रुकी। जस्ट, केवल टू इंक्वायर व्हाट द फार्मर प्राइसेस आर, केवल एक हज़ारों कारों में से कोई एक कार तो रुकी, ये किसान की इन चीज़ों के आइटम की कीमत पूछने के लिए। लेकिन कोई कार अब तक यहाँ तक तो रुकी नहीं थी। कभी यहाँ पर जो है वो सिर्फ इच्छा कर रहा था कि वहाँ पर जो एक उदास व्यक्ति बैठा था, वह कार के ब्रेक लगाने की जो इंतज़ार करता है, जो कि एक प्रकार के साउंड होते हैं कार के स्टॉप होने की। और कहता है कि वो जो हज़ारों कार हैं उनमें से किसी एक कार का इंतज़ार करता था वो, जो वहाँ से गुजरती है। और किसी लिए इंतज़ार करता था कि जस्ट केवल वन, एक कार तो रुके, टू इंक्वायर व्हाट फार्मर्स प्राइसेस आर, कि वहाँ पर जो फार्मर के जो आइटम उनकी क्या क्या कीमतें हैं। यहाँ तक तो कोई कार रुकी नहीं थी, यहाँ तक उसने सोचा भाई यहाँ तक। अब नीचे बताया गया है, पहली कार रुकी थी। वन डिड स्टॉप, एक अवश्य कार रुकी। बट ओनली टू प्लाउ अप ग्रास, लेकिन जो है घास को उखाड़ दिया उसने।
इन यूजिंग यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। तो कहता है वापस मुड़कर जाने के लिए वहाँ पर जो यार्ड का प्रयोग करते हुए, उसके जो आंगन सा जो बना रखे उसका प्रयोग करते हुए घास को उखाड़ दिया उसने। पहली कार ने घास उखाड़ा भाई। और फिर कहता है एंड अनदर, एक और जो है कार रुकी, टू आस्क पूछने के लिए, द वे टू वेयर, उस जगह का रास्ता जहाँ इट वाज बाउंड, इसको जाना था। फिर कहता है दो कारें रुकी है। कहता है तीसरी कार के बारे में कहता है अनदर, एक और कार रुकी, टू आस्क पूछने के लिए, क्या कि कुड दे सेल इट, क्या वो इस कार को बेच सकते, क्या इस कार को वो दे सकते हैं। एक गैलन ऑफ गैस, गैस का मीनिंग है यहाँ पर ईंधन, क्या ईंधन या तेल आदि। कहता है कि क्या वो एक दूसरी कार एक और रुकी, इसमें ड्राइवर ने क्या पूछा, क्या वे जो है एक गैलन, गैलन यहाँ पर माप है भाई, क्या वो एक गैलन जो गैस मिल जाएगी क्या वो बेच पाएंगे, क्या वो उनके पास है क्या नहीं। तभी जो है उन वे अमीर लोग कुडंट, सॉरी वे गरीब लोग नहीं बेच सकते, उनके पास नहीं है। दिस, यह बात क्रॉसली होता है गुस्से से, यह बात गुस्से से कही गई। दे हैड नन, उनके पास कुछ नहीं है। डिडेंट डेट से, क्या ये दिखाई नहीं दिया उनको। नो इनकन, अब कहता है यहाँ तक क्लियर। तीन कारों का जिक्र आ चुका है भाई, यहाँ तक रही, तीन कारें रुकी यहाँ तक, यहाँ तक। आगे इसमें नो नहीं, इन वन, इन कंट्री मनी, अरे ऐसा नहीं है, नहीं जो देहाती, कंट्री का मीनिंग देहाती यहाँ पर, जो देहाती जो पैसा है, जो देश का जो पैसा है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन। तो कहता है कि जो देश का जो एक जो है मनी है, या देहाती जो मनी है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, वही जो है जो देहाती जो पैसा होता है ना, देहात में जो पैसा कमाया जाता है वही कंट्री का मीनिंग यहाँ पर देहात है, इस कंट्री का मीनिंग देहात है, इस कंट्री का मीनिंग देश। ये ध्यान रख लेना, दो कंट्री आई हुई यहाँ पर। कहता है कि जो एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं। तो कहता है कि इसमें जो नो नहीं, इन कंट्री मनी, जो देहाती जो पैसा है वही जो द कंट्री स्केल ऑफ, स्केल होता पैमाना, वही देश का पैमाना है ऑफ गेन, लाभ का, यानी कि देश में कितना लाभ हुआ है इसके लिए ज़रूरी है गांव में जो है कमाई का जो साधन हो, उत्थान हो गांव का। और यही बात जो, यही जो चीज़ है वो द रेक्विजिट होता है ज़रूरत, और लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट होता है यहाँ पर आत्मा भाव, लिफ्ट मैंने उत्थान, रिक्विजिट मैंने आवश्यक। और कहता है कि हैज़ नेवर बीन फाउंड, अभी तक नहीं पाई गई। कहता है कि एक जो अंतरात्मा या भाव का जो एक आवश्यक जो उत्थान होना है वो अभी तक नहीं पाया गया है इस देहात में, गांव में, गरीब किसानों के बीच में, यानी अभी तक किसानों की जो उनके आत्मा को, जो है उनके आत्मा के दुख दर्द को नहीं समझा गया, इसका अर्थ ये है। सो इसलिए, और या फिर सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और शायद यही जो वो एक देहाती जो है आवाज़ है, देश की भी एक आवाज़ है, सीम्स टू कंप्लेन, जो शिकायत करते हुए प्रतीत होती है। आई कांट हेल्प, कांट हेल्प होता है कि बिना नहीं रह सकता, ऑनिंग माने रखना, ग्रेट रिलीफ, ऑन रखना या पाना, मैं वो बड़ी राहत पाए बिना नहीं रह सकता, जो राहत इट वुड भी, जो यह राहत होगी, टू पुट दीज पीपल, इन लोगों को रखने में, एट वन स्ट्रोक, एकदम एक साथ, एक प्रहार भी, एट वन स्ट्रोक, जो अचानक एकदम जो इन लोगों को रखने में जो राहत होती है, आउट ऑफ देयर पेन, उनकी पीड़ा से, तकलीफ से बाहर, उसमें जो एक राहत होगी, उस राहत के बिना मैं नहीं रह सकता। ये पोइट कहता है कि मुझे राहत तब मिलेगी जब उनके दुख दर्द से उनको बाहर रखा जाएगा। एंड देन, फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई कम बैक इनटू द सेन, सेन होता समझदार व्यक्ति या साधु, अगले दिन मैं एक साधु के रूप में वापस आऊँगा, समझदार व्यक्ति के रूप में वापस आऊँगा। आई वंडर, मुझे हैरानी होगी कि हाउ आई शुड लाइक यू, कि किस प्रकार जो मैं चाहूँगा कि यू टू कम टू मी, आप मेरे पास आएँ, एंड और आप मेरे पास आएँ, एंड और ऑफर टू पुट मी जेंटली, हल्के हल्के, आउट ऑफ माई पेन, और आप हल्के हल्के जो है मुझे भी मेरे पेन से, मेरी पीड़ा से, मेरे दुख से बाहर निकालने का ऑफ़र देंगे।
आई वुड मैं भी, मुझे हैरानी होगी, या मैं जो है गहराई से चिंतन करता हूँ, हैरानी से विचार करता हूँ कि किस प्रकार जो है मैं चाहूँगा कि आप भी जो है मेरे पास आए और मेरे को ऑफ़र दें, और आप जो ऑफ़र रखें, सेवा का ऑफ़र रखेंगे, या आप ऑफ़र रखेंगे मुझे जो है अब मेरी पीड़ा से बाहर निकालने का ऑफ़र रखेंगे। तो आज की पोइम इतनी ही थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है। बार बार पढ़ने पर ये पोइम समझ में आएगी, क्योंकि ये पोइम थोड़ी सी हार्ड हो जाती है यदि इसको हम एक बार में शायद न समझ पाएँ, क्योंकि मीनिंग इतने हार्ड हैं इसमें। कुछ ज़्यादा तो नहीं है, कुछ गिने चुने ऐसे मीनिंग हैं जो आपके लिए आउट ऑफ माइंड हो सकते हैं। इसलिए इस पोइम को कम से कम 2 बार, इस पोइम को आप अवश्य पढ़ेंगे, या 2 बार इस पोइम को चला करके समझेंगे, रिप्ले करके समझेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।